तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में। अब हम पढ़ते हैं, एक प्रॉपर्टी होता है ट्रायंगल का। क्या होता है? ट्रायंगल का प्रॉपर्टी होता है। वो प्रॉपर्टी क्या है? वो प्रॉपर्टी है एंगल सम प्रॉपर्टी। अच्छा, इसमें मैंने एक चीज़ मैं बताना भूल गया आपको। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल के बाद ना, अगर सपोज़ कर लो, अगर इसमें मैं छोटा सा वो देखूं तो इसमें मैं चौथा एक और एंगल डिफाइन कर सकता हूँ। क्या कौन सा ट्रायंगल डिफाइन कर सकता हूँ? इसमें मैं एक छोटा सा डी ट्रायंगल और डिफाइन कर सकता हूँ। इसमें भी आएगा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब बोलोगे यार पिछली बार तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बताया ना। वो बच्चे साइड के बेसिस पे था, मतलब उसका जो साइड है वो इक्वल था। तो एक थ्योरी ये कहता है, एक थ्योरम ये कहता है कि जिसका साइड इक्वल होता है ना, उसके जो अपोजिट का एंगल है वो इक्वल होता है। तो अगर सपोज करो ए सी इक्वल है बी ए बी के, तो ए सी का अपोजिट एंगल क्या है? बी। और ए बी का अपोजिट एंगल क्या है? सी। तो बी और सी बराबर होंगे। और अगर बी सी बराबर है ए बी के, तो ये एंगल ए और कौन सा एंगल सी बराबर होंगे। तो इसका मतलब ये तीनों एंगल बराबर हो गए ना। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है? ये इक्विलैटरल ट्रायंगल आ गया। इसमें क्या होगा? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये ध्यान रखना है आपको, तीनों एंगल इक्वल होते हैं। और उसका वैल्यू कितना होता है? अगर कोई आपसे पूछे कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का वैल्यू क्या होता है, उसके एंगल का वैल्यू क्या होता है, तो सीधा सीधा बोलना है 60 डिग्री। तीनों साइड क्या होता है? इक्वल होता है। एंगल कितना होता है? इक्वल होता है। कितना वैल्यू होता है? 60 डिग्री होता है। भैया सीधा बात खत्म। ए बी सी 60 डिग्री खत्म, और कुछ नहीं देखना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल हमने देख लिया पूरी तरीके से। अब हम आगे बात करते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में, जो हम बात अभी करने वाले हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी ये कहता है कि जो हमारा ट्रायंगल है ना, क्या कह रहा है? एंगल सम, मतलब इसका जो एंगल है उसका सम, ए बी सी। सपोज करो हम इसे नाम दे देते हैं 1 2 3। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहता है? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। और भैया हमको ये प्रूव करना है, मतलब ये हमारा थ्योरम है। क्या है? थ्योरम। थ्योरम पता है क्या होता है? थ्योरम हमारे ग्रेट मैथमेटिशियन के द्वारा दिया हुआ एक ऐसा रूल होता है जो कि वो प्रूव भी किया होता है उन्होंने। ऐसा नहीं है कि वो उन्होंने ऐसे ही बस कुछ भी बोल दिया, उन्होंने बाकायदा प्रूफ किया है। और उस प्रूफ के बाद वो फैक्ट्स, सम फैक्ट्स जाकर लगाते हैं, तो फैक्ट्स हमारे लिए लाइफ टाइम हमारे काम आता है। ठीक है ना? अगर हम इसको प्रूव करने की, मतलब हमें क्या कहा गया ना कि हमें इसको प्रूफ करना है, तो हमें इसको क्या करना? प्रूफ करना है। अब कैसे प्रूफ करेंगे भाई? हमें तो पता ही नहीं यार कैसे प्रूफ करना होता है। तो अब हमारे पास क्या है? ले देखिए, क्वेश्चन है ये, फिगर दे दिया ये। अब भैया करो प्रूफ। अब यार बात ऐसी आ गई कि हमें प्रूफ करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे? प्रूफ तो करना है। तो हमें क्या करना है ना, ये रहा हमारा ट्रायंगल। अब प्रूफ करना है हमें, हमें बस बोल दिया तुम प्रूव करो। भैया तुमको जो यूज़ करना है, जैसे यूज़ करना है, जो करना है वो करो, जो प्रॉपर्टी यूज़ करना है वो प्रॉपर्टी यूज़ करो। तो हमने क्या किया ना, सिंपल सा, हमने क्या किया, एक पैरेलल लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिया। पैरेलल लाइन आपको पता है ना, आपने पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा पुराने क्लासेस में, कि पैरेलल लाइन जो होता है वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करता। तो यहाँ पे ए है, ये बी है, ये सी है ना, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, इसको 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया, इसको 3 बोल दिया। अब ये मैंने पी क्यू करके एक लाइन ड्रॉ कर दिया, पी क्यू लाइन ड्रॉ कर दिया। ये लाइन किसके पैरेलल है? बी सी के पैरेलल है। पी क्यू इज़ पैरेलल टू बी सी, ये पैरेलल का सिंबल होता है बाबू। ठीक है ना? तो पी क्यू इज़ पैरेलल टू बी सी, पी क्यू इज़ पैरेलल टू बी सी। ठीक है? तो अब यहाँ पे देखो,
कोई भी दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगे तो वो एक एंगल पे करेंगे, पता है ना। तो ये भी एक एंगल बन गया, एंगल 4 इसको बोल देते हैं, एंगल 5 बोल देते हैं। हमारा कुछ जा रहा है, अभी तक कुछ जा रहा है, नहीं जा रहा है। प्रूफ क्या करना है, 1 2 3 180 डिग्री है, मतलब 1 2 3 180 डिग्री। अब हमको पता ही नहीं यार कि क्या होता है 1 2 3 180 डिग्री। चलो प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं भाई क्या है। तो लीनियर पेयर अभी मैंने बताया था ना आपको, यहाँ पे ये लीनियर पेयर बताया था ना कि ये पूरा अगर गोल हो जाएगा, मतलब पूरा प्लेन हो गया, पेट फट गया, तो क्या हो जाएगा, ये 180 डिग्री बन जाएगा। तो पेट नहीं फटने दिया था हमने ऑप्टिक्स एंगल में, लेकिन यहाँ पे हम पेट फाड़ देंगे। ये देखो ये पेट है ना, ये पूरा पेट है ना, फट गया ना पेट। तो एंगल के कौन कौन सा आ रहा है, एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। इसको हम मानते हैं इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 मतलब हम इसको यूज़ करेंगे, हमने एक टर्म डिफाइन किया है ऐसे कि भाई हम ऐसे यूज़ करेंगे आगे, ठीक है। ये हो गया। अब पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट क्या है, अब देखो यहाँ पे पी क्यू पैरेलल है बी सी के, ये तो पता हो गया भाई कि पी क्यू है पैरेलल बी सी के। लेकिन ये जो ए बी लाइन आप देख रहे हो, ये ए बी लाइन क्या ट्रांसवर्स है पी क्यू का, है पी क्यू को काटता है, पी क्यू एंड बी सी को भी काट रहा है ये। अगर हम यहाँ पर इसको एक्सटेंड करें इस तरीके से, ऐसे डॉटेड लाइन बनाए, तो ये लाइन जो है ये पी क्यू और बी सी दोनों को काट रहा है ना, पी क्यू एंड बी सी दोनों को काट रहा है। तो हमने पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था, पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट ये है बाबू कि ये वाला एंगल, अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन P1 P2, ये मेरा पैरेलल लाइन है, और ये है ट्रांसवर्स T1, ट्रांसवर्स T1 है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ये एंगल इक्वल होगा, फिर ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, फिर ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, और ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। क्यों होगा भाई, ये है कौन सा, इंटीरियर एंगल, या फिर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बोल सकते हैं इसको। ये इसमें सब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी सेम होगा, इक्वल होगा। क्यों होगा, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, क्यों होगा, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। तो ये हमने पैरेलल के कॉन्सेप्ट में पढ़ा हुआ है, तो हम उसी को यूज़ करेंगे। एज अ T1 मैंने मान लिया था ट्रांसवर्स, तो यहाँ पे ए बी जो है हमारा ट्रांसवर्स है, पी क्यू हमारा पैरेलल लाइन है, पी क्यू ये हमारा पी क्यू हो गया, और ये हो गया हमारा बी सी, और यहाँ पे हमारा ए बी हो गया पैरेलल लाइन का ट्रांसवर्स। तो हम इसके अकॉर्डिंग क्या देख सकते हैं, हम इसके अकॉर्डिंग ये देख सकते हैं कि जो हमारा एंगल 4 है ना, ये है ना एंगल 4, और ये है एंगल 2, ये हमारा क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो एंगल 4 और एंगल 2 बराबर होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के रिलेशन के अकॉर्डिंग। ये पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर हम पैरेलल लाइन, अगर आप भूल चुके हो तो मैं आपको पैरेलल लाइन अभी बताता हूँ। देखिए पैरेलल लाइन क्या है, पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट ये बच्चे, ये लाइन ये ट्रांसवर्स L1 L2 ये T1, ठीक है। ये मेरा लाइन हो गया पैरेलल लाइन, L1 एंड पैरेलल टू L2, और T1 इज ट्रांसवर्स लाइन, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, ये एंगल्स बनाते हैं, एंगल्स बनेगा, इसको नाम में देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस एंगल के अकॉर्डिंग, इस पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल होगा, एंगल 2 और एंगल 6 इक्वल होंगे, एंगल 3 और एंगल 7 इक्वल होंगे, और एंगल 4 और एंगल 8 इक्वल होंगे। ये क्यों इक्वल होंगे भाई, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के रिलेशन से ये इक्वल है। अगर हम बात करें एंगल 1 और एंगल 8 का, ठीक है,
एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। एंगल 1 एंगल 8 के बराबर होगा, एंगल 4 किसके बराबर होगा, एंगल 5 के बराबर होगा, एंगल 3 किसके बराबर होगा, एंगल 6 के बराबर होगा, और एंगल 2 किसके बराबर होगा, एंगल 7 के बराबर होगा। सबका जो रूल है ये सेम। अगर हम इसमें और बात करें, आगे बात करें इसमें, तो इसमें एंगल 1 और एंगल 3, एंगल 1 और एंगल 3 दिख रहा है आपको, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो ये सब आपने पैरेलल लाइंस में पढ़े होंगे। एंगल 1 एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7। ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम यहाँ पर इसी कॉन्सेप्ट के रिस्पेक्ट में अगर हम यहाँ बात करते हैं, तो यहाँ पे बच्चे एंगल 4 और एंगल 2 इक्वल हो गया। तो एंगल 4 कौन सा है, ये, एंगल 2 कौन सा है, ये। अब हमारा पे क्या है, हमारे पास क्या था, एंगल 4 1 5। अब 4 का तो पता चल गया, 5 को देखते हैं। अब ये 5 है, सेम कॉन्सेप्ट। अगर मैं यहाँ पे एक और ट्रांसवर्स बना दूँ T2, जैसे सपोज करूँ यहाँ पे एक T1 है ना, यहाँ पे मैं एक और ट्रांसवर्स बना दूँ T2, तो यहाँ भी सेम काम होगा ना जो यहाँ पे हो रहा है, यहाँ भी सेम काम होगा। जैसे यहाँ पे ये एंगल्स इक्वल है, वैसे यहाँ पे भी एंगल इक्वल होंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे ये करेंगे, देखो हम यहाँ पे ये करेंगे कि ये T2 दूसरा हो गया, ये दूसरा T2 कौन सा होगा, ये T2 होगा AC होगा। यानी कि देखो ये AB हो गया ना। अब हम यहाँ पे बनाते हैं PQ और ये बनाते हैं BC, PQ बनाते हैं और BC बनाते हैं, और ये हमारा हो गया AC, हो गया AC। विजिबल है आपको, PQ और BC हो गया, हमारा AC जो है वो ट्रांसवर्स हो गया। तो हमारा ये जो एंगल है PQ के नीचे ये कौन सा एंगल है, 5 है, और यहाँ पे एंगल कौन सा है, 3 है। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा, सेम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। हुआ कि नहीं हुआ। अब पहला इक्वेशन देखिए आप, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन से एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये तो हमने प्रूफ किया था ना, पहले ही हमने देखा था, लीनियर पेयर था ये। क्या था ये, लीनियर पेयर, इसे हम कहते हैं लीनियर पेयर। तो हम 4 की जगह पे 2 डाल सकते हैं और 5 की जगह 3 डाल सकते हैं, तो भाई डाल दिए 2 1 3 180 डिग्री। तो ये क्या हो गया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। प्रूफ हो गया। हमें क्या प्रूफ करना था बच्चे, हमें क्या प्रूफ करना था, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमने कर दिया। एंगल सम प्रॉपर्टी मतलब इंटीरियर जो 3 एंगल है ट्रायंगल के, उनका जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। तो अब से हमें ये ध्यान रखना है कि सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल, इंटीरियर एंगल्स, ऑल इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, इन अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट्स इट। इसके ऊपर नहीं जा सकता, वही बात समझ में, इसके ऊपर नहीं जा सकता। अब हम बात अगर करें तो थ्योरम के बाद ना क्या होता है, उसके साथ कुछ फैक्ट्स आते हैं। थ्योरम तो प्रूव हो गया, अब इसके कुछ फैक्ट्स हैं। पहला फैक्ट ये है बच्चे कि अ ट्रायंगल कैन नॉट हैव मोर देन वन right angle and sum of
रिमेनिंग टू एक्यूट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब क्या, राइट एंगल मतलब क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो अगर हमारे पास पता है हमको कि एक ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं टोटल, 1 2 और 3, ट्रायंगल में 3 एंगल, ट्राई एंगल मतलब 3 एंगल, ट्राई एंगल मतलब 3 एंगल, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बात इसलिए कर रहे हैं ट्रायंगल मतलब 3 एंगल। तो अगर हमारा एक एंगल राइट एंगल मतलब 90 डिग्री हो गया, अगर एक एंगल मेरा राइट एंगल हो गया यानी 90 डिग्री हो गया, तो दूसरा बाकी का कितना होगा, 90 होगा ना यार, क्योंकि टोटल 180 के ऊपर हो ही नहीं सकता। तो दूसरा दोनों का क्या होगा, वो 90 डिग्री होगा। अब ऑब्वियस बात है कि दो अगर एंगल 90 डिग्री मिलके होगा तो वो क्या होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा तभी होगा ना, क्योंकि 90 से बड़ा क्या होता है, ऑब्ट्यूस होता है, जो कि 90 से बड़ा होता है, 90 से छोटा नहीं हो सकता। तो हमारे पास टोटल जब लिमिट बचा 90 डिग्री का, तो जो दो एंगल होंगे वो कौन से एंगल होंगे, ऑब्वियस बात है एक्यूट एंगल होंगे, और उनका सम क्या होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि इनसे ऊपर हम बढ़ ही नहीं सकते। 180 डिग्री में कोटा ख़त्म, हमारा पॉकेट मनी ख़त्म 180 रुपये में। अगर 90 रुपये हम पहले ही खर्च कर देते हैं राइट एंगल पे, तो बच्चा कितना मेरे पास, हम 3 भाई बहन हैं, अगर हम बड़े वाली बहन को हम अगर 90 रुपये दे देते हैं, तो हम दो छोटे भाइयों के लिए क्या बचा, 90 में से ही बांटेंगे ना हम दोनों, तो दोनों के बराबर बराबर होंगे या फिर ऊपर नीचे होंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 90 होगा तो हो सकता है मैं 50 रख लूँ, मैं अपने छोटे भाई को, अपनी छोटी बहन को 40 दे दूँ, या उसको मैं 50 दे दूँ, मैं 40 ले लूँ। यानी हम दोनों के पास ऑप्शन कितना, 90 रुपये का ही ऑप्शन है। 180 में से 90 जो है मेरी बड़ी दीदी ने ले लिया, ठीक है, क्लियर हो गया आपको। दूसरा इसका फैक्ट है वो ये है, अ ट्रायंगल cannot have more than one obtuse एंगल। अगर मैं बात करूं कि 90 डिग्री से ऊपर है, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, 90 डिग्री से ऊपर होता है, मतलब मान लो 100 डिग्री, तो 100 डिग्री करके कितना एंगल हो गया, 200 डिग्री हो गया। ये तो ट्रायंगल का रूल ही नहीं है। ट्रायंगल कितना हो सकता है, मैक्सिमम 180 डिग्री हो सकता है भाई साहब, तो 2 ऑब्ट्यूस कहाँ से बना दोगे। चलो हम ये बात कर लेते हैं कि 90 डिग्री से जस्ट ऊपर है ना, तो 91 डिग्री प्लस 91 डिग्री कितना हो गया, ये 182 डिग्री। ये भी गलत है भाई, क्योंकि 180 डिग्री लिमिट है। जब 180 रुपये ही मिला तो हम 91 कैसे बांट लेंगे, नहीं बांट सकते ना। तो कोई एक ही होगा ऑब्ट्यूस एंगल जो ज़्यादा लेगा। अगर 100 ले लिया तो हमारे पास कितना बचा, 80 में हमें दो एंगल को बांटना है, 40-40 बांटे या 50-30 बांटे या 20-60 बांटे, कोई मतलब नहीं, लेकिन बांटना वही है। तो अ ट्रायंगल कैनॉट हैव मोर देन वन ऑब्ट्यूस एंगल, एक ऑब्ट्यूस एंगल होगा, और अगर एक राइट एंगल हो गया तो बाकी के जो दो होंगे वो एक्यूट एंगल होंगे, और उनका सम क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ख़त्म, यहाँ तक समझ में आ गया बात, कोई डाउट कोई दिक्कत। पैरेलल लाइन का भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया है, अगर कोई डाउट होगा तो उसमें भी पूछ सकते हैं आप, ठीक है।